मैं तो करूं बस गुरु जी का चिंतन, मैं तो करूं बस गुरु जी का चिंतन, और गुरु जी करेंगे मेरी चिंता। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही हूँ जहाँ आप लेकर आए हैं, जहाँ आप मेरे साथ हैं, एरिज़ोना में। गुरु जी, आप भी कहते होंगे ना, आ जाती है सूखा शुक्राना करने के लिए। क्या करूँ गुरु जी, है ही नहीं कुछ और। आपको मैं मतलब यहाँ ना, मेरे को ना, मैं ढंग से आपको भोग भी नहीं लगा पाती। मैं आपके मतलब सत्संग भी नहीं हो पाया। मैंने यहाँ से कोशिश भी की मुझे सत्संग मिल जाए, पर नहीं मिल पाया। कर ही नहीं पाती हूँ यहाँ पर। स्थिति ऐसी है कि नहीं हो पा रहा है गुरु जी। इसीलिए जल्दी से जल्दी चाहती हूँ, जल्दी से हिंदुस्तान जाऊँ, इंडिया जाऊँ। सबसे पहले तो मैं आपके मंदिर आऊँ और फिर एक सत्संग करूँ घर पे, आप और अपने कुछ संगत को बुला के, है ना। इच्छा तो बहुत ऐसी, मतलब फटाफट जाऊँ और ये सब हो जाए और भोग लगाऊँ आपको, ये करूँ। बहुत कुछ मिस कर रही हूँ गुरु जी, पर फिर भी ठीक है। कहते हैं ना, जाहि विधि राखे गुरु जी ताहि विधि रहिए। तो मैं वैसे ही कोशिश कर रही हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और खुश रहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ गुरु जी, सच में मैं खुश हूँ। क्योंकि आप ही तो कहते हैं ना, जो भी कुछ है सब कुछ बेवजह से नहीं हो रहा है। हर चीज़ की एक वजह होती है। तो मैं यहाँ हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी कोई वजह होगी। तो कहते हैं ना, आपने कुछ दिया उसका तो शुक्राना है ही, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। जो कहा जाता है कि नहीं दिया उसमें और कुछ भला छुपा होगा। तो गुरुजी, मुझे मतलब आपका शुक्राना करना इसलिए ज़रूरी लगता है कि लेन देन का रिश्ता नहीं है ना मेरे और आपके बीच में। मेरे और आपके बीच में तो कहते हैं ना, जन्मों जन्म का रिश्ता है। और जन्मों जन्म से मैंने पता नहीं कब किया कि नहीं किया आपको शुक्राना। तो आज जब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो मुझे करना चाहिए। मुझे आपका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे करने के लिए मुझे कहीं से कुछ ख़रीदना नहीं है, कुछ मेरे को से पैसे नहीं लग रहे ना, मुझे कुछ किसी को कुछ वो करना है। मतलब एक ऐसी चीज़ है ये शुक्राना, जो अपने गुरु का, अपने ईश्वर का मतलब हर किसी को हर पल शुक्राना करना चाहिए। और मतलब इसमें क्या लगता है, क्या लगता है शुक्राना करने में? आत्मा, आत्मा से, इच्छा से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ।
ये इसका कोई मोल नहीं है ना गुरुजी, है ना? तो आप मुझे ये ब्लेस कर दीजिए कि मैं, और आपने ने किया हुआ है मुझे ब्लेस कि मैं करूं, हर रोज़ करूं, हर रोज़ करूं, हर रोज़। और ये मैं आपको आके मैं इस पे कर रही हूँ, मनीष जी के प्लेटफॉर्म पे आके कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं लोगों को सुना, तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। आपको शुक्राना, हाँ ठीक है, जो नहीं करते, मेरा अपना तरीका है, मैं ये इस तरीके से शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने तो हमें हर तरीके से ब्लेस किया हुआ है। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किस चीज़ को वो सही और गलत के मापदंड में डाल देंगे तो फिर तो मुश्किल है। तो गुरु जी, प्लीज़ 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 एक्सेप्ट अस, जो आपने कर लिया है गुरु जी, थैंक यू सो मच। इसी के लिए तो शुक्राना है, आपने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है, उसका ही शुक्राना है। आपने इस धरती पे हर रोज़ एक दिन देते हैं हमको देखने के लिए, उस चीज़ का शुक्राना है। आपने हमें अपने साथ के संगत से जोड़ा, जो हमारे जैसे सोचते हैं, उसका भी शुक्राना है। हम जो कहते हैं ना, देख पा रहे हैं इस दुनिया को ना अपनी आँखों से, उसका शुक्राना है। इस दुनिया को देख, अपने पैरों से चल के घूम के देख रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना करने पे आए तो अनगिनत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरु जी। सो हमारा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी, स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में हम एक, और कुछ नहीं है देने के लिए हमारे पास, क्योंकि जो कुछ भी हम देने की एक चीज़ सोचेंगे ना, तो वो आप ही की दी हुई है। तो आप ही की दी हुई आपको क्या दें? एक शुक्राना है जो हमारा है, और हम आपको वो अर्पित कर रहे हैं आपके चरणों में गुरु जी। उसे स्वीकार कीजिए गुरु जी। वही हमारे फूल हैं, वही हमारा भोग है, वही हम आपको सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं ना, जो बाहर से खरीदने की चीज़ नहीं, वो मन से खरीद के, हम मन से खरीदा भी नहीं, मन से हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं गुरु जी। तो आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। और फ़िलहाल मैं आज का शुक्राना जो है, आज मैं अभी यहाँ विराम दूंगी। आपकी जीवन कहते ना, आपने हमें जो जीवन में एक इतनी अच्छी सुंदर सा मंत्र दिया है ना, जिसे पढ़ने मात्र से हम सब लोगों के अंदर का क्लेश खत्म हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। उसे पढ़कर मैं विराम दूंगी और फिर कल आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Thank you so much, Guruji. Thank you so much. Love you so much, Guruji. Love you so very much. Thank अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रतिभा बात कर रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे को काफ़ी टाइम से मतलब मैसेज आ रहे थे गुरु जी के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना कर, शुक्राना मेरा आदेश है, मेरा उपदेश है, शुक्राना कर, काम हो जाएगा, फिर तो शुक्राना करना भूल जाएगी। तो मैं सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे मैं इग्नोर करती रहती थी। तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। मेरा बच्चा है 1.5 साल का, मतलब 13 महीने का, तो उसमें ही बिज़ी रहती थी, घर के कामों में भी, तो मैं कर नहीं पाती थी। मैं ना आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती थी। तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना।
पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर कुछ भी गलती होती है सत्संग शेयर करने में या बोलने में, तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी के आदेश आ रहे थे और थे कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, बार बार मैसेज आते थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, पर मैं कर नहीं पाती थी। करूँगी, चलो आज करना है, मैं कल करूँगी, उस पर टलते जा रहे थे। फिर मेरे को और दूसरी बात ना, मैं ये भी कह रही थी, मैंने अरदास लगा रखी थी गुरुजी से कि गुरुजी आप, मैंने अपने पति के लिए अरदास लगा रखी थी कि उनको ठीक करो, उनकी सद्बुद्धि दो। गलत आदतों में वो ड्रिंक करते हैं, तम्बाकू गुटखा वगैरह बैड हैबिट्स खाते हैं और बैड हैबिट्स हैं उनके अंदर, तो छुड़वा दो ज़िंदगी भर के लिए, मरते दम तक ना करें। मैंने गुरुजी से ना अरदास लगा रखी थी, पर मैं देख रही थी वो तो बल्कि दिन पर दिन और पीते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही हैं उनकी आदतें जो हैं, बुरी आदतें जो हैं। मेरे को फिर गुस्सा आने लग गया कि गुरुजी आप, मैं गुरुजी से थोड़ा मन ही मन बातें करती थी, मंत्र जाप भी करती थी, बट मैं हर चीज़ करती थी। मंत्र जाप करना, जल प्रसाद पीना, अपने हस्बैंड को भी पिलाती थी सुबह सुबह, और घर में भी छिड़कना, जैसे जैसे होता था गुरुजी बोलते थे वैसे वैसे मैं कर लेती थी, जहाँ तक मुझसे किया जाता है किया जा सकता था। मैंने कहा मैं तो ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं गुरुजी को याद भी रखती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, हो सके तो अमृत वेला भी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है जैसे भी है, लेकिन मैं क्या कहते हैं जल प्रसाद भी पिला रही हूँ, और मैं हर चीज़ में ध्यान, मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती, जैसे और संगत करती हैं कि अच्छे से पूजा पाठ करना, भोग लगाना, तीनों चारों टाइम की पूजा करना गुरुजी की, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सास रहती हैं साथ में, जेठ जेठानी रहते हैं, सभी रहते हैं, ससुर वगैरह। तो मैं इस तरह से गुरुजी की मैंने जो स्वरूप है मैंने अलमारी में रख रखा है, मतलब छुपा के एक तरह से अलमारी में रख रखा है। तो मैं सबके सामने भी नहीं रखना चाहती हूँ, मेरे पे शक करेंगे कौन से गुरु को मानने लग गई है, क्योंकि मेरे घर में मानते नहीं है गुरुजी को। मेरे हस्बैंड भी सिर्फ मानते हैं, पर इतना नहीं मानते जितना मैं मानती हूँ गुरुजी को, जितना मैं जानती हूँ गुरुजी को वो इतना नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जानते हैं, मानते हैं कि हाँ गुरुजी हैं बस, पर इतना ढंग से नहीं मानते हैं ना, इतना ढंग से उन्हें भी जानने लगे हैं। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने पूजा नहीं करती ना, मैं मतलब भोग लगाती, सिर्फ अलमारी में कपड़े में रख रखे हैं मैंने, और जल प्रसाद के लिए उन्हें करती हूँ, टच करवाती हूँ, और ऐसे ही। तो मैं गुरु से मतलब एक तरह से मन ही मन लड़ने लग गई कि गुरुजी आप क्या है, मैंने तो इतने टाइम से आपसे अरदास लगा रखी थी कि आप क्यों नहीं कर रहे मेरे पति को ठीक, सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग पे क्यों नहीं चला रहे, क्यों नहीं उनसे अच्छे कर्म करवाते, और बिगड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। मेरे जो हस्बैंड है डेली के डेली और ड्रिंक कर रहे हैं, एक दिन में 2-2 3-3 4-4 बारी ड्रिंक करते हैं, एक बार एक तो करते करते हैं, साथ में 2-2 3-3 4-4 बारी और पी के आते हैं रात को। मैं तो परेशान हो गई थी बहुत बुरी तरह ना, पैसा घर में देते नहीं है, सारे ड्रिंक में उड़ा देते हैं, हमें जो भी कमाते हैं सब कुछ हमें कुछ पे स्पेंड नहीं करते हमारे ऊपर, सारा अपने ड्रिंक में उड़ा देते हैं, सारे ड्रिंक खर्च कर देते हैं। जो भी घर की घरेलू चीज़ होती हैं और भी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है मेरे बच्चों की, घर की, किसी भी चीज़ में मतलब हकदार नहीं बनते ना कि इनको दें, इनको फैसिलिटीज़ दें या इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, जो भी नीड्स हैं। कुछ भी सिर्फ एक रोटी सब्जी खा रहे हैं, उसके कहते हैं तेरे घर में, मेरे हस्बैंड कहते को मिल तो रहा है घर में खाना खाने के लिए, और क्या चाहिए तेरे को, बस एक कुल मात्र हम घर में खाना खा रहे हैं। कुछ भी ऐसे नहीं कि और बच्चों की, वाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसे कुछ नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ रोटी सब्जी है, और एक तरह से बस घर में हम रह रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका खुद का अपना बिजनेस है, उनका ओन वर्क है, लेकिन ऐसा है वो सारा पीने में उड़ाते हैं जो भी कमाते हैं। मैं गुरु से अरदास लगा रही कि उन्हें सद्बुद्धि दो, अच्छे मार्ग पे चलाओ, अच्छे कर्म करें, उनको भी पता लगे जो भी मैं कमाया धमा रहा हूँ अपने बीवी बच्चों पे, अपने आगे का सेव करें, कुछ भी नहीं करते हैं। जबकि अच्छा कमाते हैं मेरे हस्बैंड, ऐसी बात नहीं है कमाते कम है, कमाते भी ठीक हैं, लेकिन कुछ बचता नहीं है, कुल मिला के सारा पीने में उड़ा देते हैं, कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं एक तरह से कंप्लेंट तो नहीं, लेकिन दुख है, मन में बहुत टेंशन रहती है। इतने टाइम से कम 2 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसे देखती हुई आ रही हूँ। तो मैं गुरु से परेशान हो गई थी, मतलब मैं अपने हस्बैंड से, तो मैं गुरु से भी बोलने लगी, गुरुजी आप क्यों नहीं करते मेरे पति को ठीक, क्यों नहीं उसको सद्बुद्धि दे रहे, क्यों नहीं आप उसको ठीक कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को। मैं तंग आ चुकी थी, मन करता घर छोड़ के चले जाऊँ, डिवोर्स दे दूँ, या फिर अपने आप को कुछ कर लूँ, ऐसा मन करता है। तो गुरुजी का मैंने फिर ना पहले मैं सत्संग सुनती थी खूब, जब मुझे टाइम मिल जाता था मैं सत्संग सुनती थी यूट्यूब पे। मैंने सत्संग सुनना भी छोड़ दिया था गुरुजी पे धीरे धीरे। मेरे को, मैं विश्वास करती थी पूरी तरह से, अच्छे से मंत्र जाप करती थी, मानती थी उन्हें, लेकिन मैंने कहा गुरुजी कुछ करते नहीं हैं, गुरुजी सुनते नहीं अरदास, और मैं तंग आ चुकी थी गुरुजी की। यहाँ तक कि जो भी मन में बात होती थी तुरंत मैसेज आ जाते थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मिल जाते थे उसका रिप्लाई कि
तेरे पति की है, तू अपने पति से परेशान मत हो, उसकी मैंने शराब छुड़ा दी है, हफ्ता बीत चुका है शराब छुड़ाए हुए, शराब उसकी शराब की बुरी आदत छुड़ा देती, उसकी चिंता मत कर, उस अच्छे मार्ग पर चलेगा, उसको सद्बुद्धि आएगी। मैं देखती पता नहीं कब आएगी, गुरुजी कहते तो रहते हैं, पता नहीं कब होगा ये ऐसा टाइम। गुरुजी ऐसा ना हो कि दांत हो तो चने ना हो, चने हो तो दांत ना हो, आप जो भी करोगे सही टाइम पे करोगे, मानती हूँ। बट ऐसा ना होना गुरुजी कि बुढ़े हो जाएं जब जाके अक्ल आ रही है तो क्या फ़ायदा फिर उस टाइम को जीने का, या जीने का। अभी जीने का टाइम है, जवानी है, अभी बच्चे हैं, अब जिए ना। अभी हम जो भी हैं हम फैसिलिटीज़ अभी पूरी कर ले सकते हैं, अच्छे से उसको मज़ा ले सकते हैं। बाद में बुढ़ापे में क्या जीना तो बाद में अक्ल आए तो गुरुजी सही टाइम पे अक्ल दे दो मेरे हस्बैंड को, जो अभी कर सकें। अभी का हाथ पैर भी चल रहे हैं, भगवान की दुआ से ठीक भी हैं, सलामत हैं, और आगे फिर बुढ़ापे में बीमारियाँ आती हैं और फिर काम धाम भी नहीं कर पाते इतना ढंग से। तो अभी आप अक्ल दे दें तो अभी सही रास्ते पे हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए आगे कर सकें कुछ और कुछ भी। तो गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया है, तेरे को गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरे लिए नया घर देखे आया हूँ। तो मेरे को मतलब मन नहीं सोचती हूँ, पता नहीं कहाँ गुरुजी किस संगत के लिए कहते हैं, मेरे लिए कह रहे हैं कि पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। मैसेज मुझे दिखते हैं लेकिन अब तक ऐसा कुछ, तो घर का खर्चा नहीं चल पा रहा और कुछ हो ही नहीं पा रहा। ये घर कहाँ ले पाएंगे, बंगला गाड़ी कहाँ ले पाएंगे। वो तो माना कि गुरुजी कुछ भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, गुरुजी की कृपा से चमत्कार होते हैं, और अपने आशीर्वाद से गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, हो जाएगा। बस मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे अंकल जी को अक्ल आ जाए, गुरुजी सद्बुद्धि दे दें, उन्हें शुद्ध विचार दें, अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छे रास्ते अपनाएं, गलती चीज़ें बुरी चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए त्याग दें। और मेरे को ये मैसेज आते हैं, तेरे घर में ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तेरे अपनों ने किया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, मंदिर में ढूंढ रही हूँ। मैं अपने मतलब सास के साथ रहती हूँ, मदर इन लोग के साथ। तो मैं ना अपने ढंग से मतलब अपने अपने कमरे में देख सकती हूँ, यहाँ तक मैंने देखा भी, लाल धागा काले धागे जो भी कुछ है, अलमारी की सफाई करी है, सारा कुछ कोना कोना छाना है, इतना भी ढंग से नहीं है, लेकिन मैंने हाँ जो जो मेरे बस की थी मैंने करा। बट गुरुजी से मैं ना छोड़ दी, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि गुरुजी मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, अगर हैं ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है तो आप उनको देखो, उन लोगों को देखो। और गुरुजी मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे सास वास नंद वन सब साथ ही रहते हैं, सॉरी, और क्या कहते हैं, जेठानी नीचे ही रहती हैं, हम ऊपर रहते हैं, और बच्चे आते जाते रहते हैं, कुल मिला के हम पूरी फैमिली साथ ही रहती हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं। तो मैं आपके मंदिर मतलब कुछ करूँगी, मेरे को ये भी मैसेज आता है कि तू काली माता के मंदिर जा, उनको चोला चढ़ा, और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या चूरमा चढ़ा, शीतला माता को चढ़ा। मेरे हस्बैंड भी मानते हैं आपको, बट इतना नहीं मानते जितना मैं मानती हूँ। बट मैं एक बार गई भी हूँ, काली माता को चोला चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाए हैं शनिवार के दिन। शीतला माता को नहीं चढ़ा पाई, बस मैं ये इसलिए था कि गुस्सा ना आए, तेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। मेरे को ये भी मैसेज आता है, मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है, तो मुझे ये भी मैसेज आते हैं तो गुस्सा ना किया कर, बहुत गुस्सा करने का कारण ये तो अपना घर ख़राब कर लेगी, या विनाश का कारण है तेरा गुस्सा। तो मैं मानती हूँ कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, इससे मेरे को ही उल्टा पड़ जाता है, तेरे पे उल्टा पड़ जाएगा। और मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ती भी हूँ, मेरे को क्या करूँ मैं, वो ड्रिंक करते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे, दारू गुट के तम्बाकू में सारा पैसा उड़ा रहे हैं, घर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, घर परिवार फैमिली के बारे में। तो इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ अपने हस्बैंड से, इसलिए मुझे टेंशन लगी रहती है। फिर मैंने गुरुजी तो कुछ कर नहीं रहे, गुरुजी कब करेंगे, टाइम जाता जा रहा है, ज़िंदगी निकल रही है, सब कुछ बच्चा ही बड़ा होगा, फिर देखेगा कुछ नहीं हो रखा मेरे लिए, माँ बाप ने कुछ नहीं कर रखा। तो मैं गुरु से ये अरदास करती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दो, अच्छे मार्ग पर चलाओ, बुरी आदतें छुड़ाओ ज़िंदगी भर के लिए, अच्छे कर्म करें, वो अच्छे रास्ते पर चलें। मैं गुरु से यह अरदास लगाती हूँ, आशा करती हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है, तू चिंता ना कर, जो तूने अरदास लगाई अपने पति के लिए वो पूरी हो जाएगी। और फिर मैंने एक पूरा मतलब हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर के लिए गुरुजी के ना सत्संग सुना छोड़ दिया था मैंने। गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक तरह से कुछ भी कह लो, गुस्सा थी मैं गुरुजी से, पागल थी जो ऐसा कर रही थी। और क्या कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैंने कुछ तो होता नहीं है, हाँ गुरुजी कुछ करते ही नहीं है। तो गुरुजी का मैसेज आता है मेरे को यूट्यूब पे, तेरे पति के ना बुरे कर्म तू ही काटेगी, तू उसकी अर्धांगिनी है, तो तू उसके बुरे कर्म सत्संग सुनकर ही कटवा। तेरे माड़े कर्म है, तेरे पति के मारे कर्म है जो वो ठीक नहीं होने को आ रहा, तो ये सत्संग सुन, इनसे ही कर्म कटेंगे, तेरे पति को सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो उसके अर्धांगिनी है, तो उसके कर्म कटवा। मेरे हस्बैंड तो सुनते नहीं है सत्संग, तो मैं ही सुनती हूँ, तो मैं ही पूरे दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता, काम करते वक्त, रोटी बनाते वक्त, या जैसे भी घूमते फिरते वक्त मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। तो नींद भी आ जाती है, कभी सोते सोते भी सुनती हूँ तो नींद आ जाती है, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि रात दिन तू सत्संग ही सुनती रहती है। और
सारा दिन में मना तो नहीं करते, बट उनको लगता है रात दिन ही 24 घंटे तो सत्संग में लगी रहती है, जब देखो सत्संग सुनती रहेगी। बट मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके मेरे हस्बैंड के, मेरे हमारे सत्संग वो कर्म कटे, मेरे पति को सद्बुद्धि मिले। अगर ऐसे ही उन्हें सद्बुद्धि, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, वो बुरी आदतें छोड़ेंगे तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर मैं वो ही कर रही हूँ, मैं पूरे रात दिन सत्संग अब सुनती हूँ। पहले मैंने छोड़ दिए थे बीच में सुनना, और मंत्र जाप वगैरह सब कुछ ही, कि कुछ तो होता नहीं, गुरु जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब विश्वास हुआ कि इनके माड़े कर्म हैं, जो भी हैं मेरे को ही कटवाने पड़ेंगे उनको। वो भी जुड़े नहीं है तो मैं ही, कहते हैं ना पर गुरुजी कि एक परिवार का एक सदस्य जुड़ जाता है तो गुरुजी सबको जोड़ लेते हैं। तो कोई बात नहीं, भी वो जुड़े नहीं है पूरी तरह से, मैं जुड़ी तो मैं उनके कर्म कटवाऊँगी। वो उनको जब सद्बुद्धि आ जाएगी, अच्छे मार्ग पे चलेंगे, तो वो अपना आप ही गुरुजी का फिर वो सत्संग सुना करेंगे, अच्छे कर्म किया करेंगे, गुरु जी के साथ लिया करेंगे अपने गुरुजी उनको अपने साथ रख लेंगे फिर। और क्या कहते हैं, तेरे बच्चे पे कष्ट है तो मेरे बच्चे पे कष्ट है, और तू ये कर, ये उपाय कर। गुरुजी मैं कुछ उपाय तो कर नहीं पाती हूँ, आप महाशिव हो, महाकाल हो, कालों के काल हो, जो भी तंत्र विद्या हैं, तांत्रिक विद्या हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये अघोरी अघोरी सब आपके सामने नाचते गाते हैं, आप उनके महाशिव हो, महाकाल हो, आप मतलब देवों के देव हो, महादेव हो। आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये आपके सामने तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है। मैंने तो सारा कुछ आप पे छोड़ रखा, मेरे को कुछ उपाय नहीं आते। और यहाँ तक कि गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज भी दिया है यूट्यूब पे कि मानता हूँ तो उपाय करने से डरती है, तो उपाय नहीं कर सकती तो ये सत्संग सुनने ऐसा ऐसा कर, ऐसा कुछ था कुछ करके। तो गुरुजी बिल्कुल मानते हैं कि मैं मानती हूँ गुरुजी। मैं अपने सास के साथ, जेठानी वगैरह सबके साथ रहती हूँ, तो कहीं मैं जाऊँगी आऊँगी, उपाय करूँगी, कुछ भी करूँगी कि दिया जलाना 3 टाइम ये अपने मंदिर में, अपने हम घर के बाहर चौखट पे, और एक तन तुलसी पे, ऐसे कुछ बताया था। यहाँ पे माता को चोला चढ़ा, काली माता को, शीतला माता को, हनुमान जी को बूंदी के पर लड्डू चढ़ाए, चूरमा का लड्डू और चोला चढ़ा। तो मैं एक ही बार चढ़ा के रह गई हूँ, शीतला माता को नहीं चढ़ा पाई हूँ। गुरुजी महाराज सब जानते हैं मेरी बस की भी नहीं है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी है और बस की नहीं है। दूसरी बात, बस की क्या मतलब गुरुजी की, मेरे को डर लगता है कि मेरी ना सास वगैरह ये सब ना इन चीज़ों में है भी, तंत्र वंत्र विद्या करने में, सास और जेठानी वगैरह इनको एक दूसरे पे इंजाम लगाती रहती है। मेरी जेठानी कहती है कि सास करती है, सास कहती है कि जेठानी करती है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मेरे को कुछ अता पता नहीं है, और ना मैं करना चाहती, ना मैं इनका अता पता करना चाहती। और मैं बस गुरुजी की शरण में रहना चाहती हूँ। मैंने मान लिया कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी अंग संग हैं, गुरुजी ही साथ देंगे, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी महाशिव है, महाकाल है, कालों के काल हैं, जो भी कोई काल आएगा गुरुजी हटाएंगे। जो भी तांत्रिक वांत्रिक विद्या हैं सब गुरुजी विनाश करेंगे। मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने सब हाथ खड़े कर दिए, मैंने सब आप पे छोड़ दिया। जो भी कुछ करोगे आप ही दूर करोगे, आप ही विनाश करोगे। जो भी कोई तंत्र कर रहा है, विद्या कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, पति पे कर रहा है, किसी पे भी कर रहा है, ये मेरे को मैसेज आते हैं तेरे पति पे वशीकरण है। गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि ये भी मैसेज आए तो नींबू सार ले 7 बार अपने पति से, मूंग दाल उसार के फेंक दे, अंगड़िंची के पर चढ़ा दे। तो गुरुजी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे को नहीं आता है सब कुछ, डर लगता है। मेरे पति भी कहेंगे कि क्या कर रही है, वो मानते नहीं है, या और किसी को बताएंगे अपनी मेरी सास को या ऐसे कुछ, तो गलत सोचेंगे ये भी कुछ करने धरने लग गई है, ये भी क्या कहेगा, वो उपाय करती है, क्या क्या करने धरने लग गई है। तो मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ, सब चीज़ों से दूर हूँ। आप मेरे साथ रहो, अंग संग रहो, आप मेरा साथ दो गुरुजी। बस मैं ये चाहती हूँ, आप ही जो तंत्र विद्या सब कर रहे हैं आप उनको देखो, सब विनाश करो, सब नष्ट करो। आप कालों के काल हो, महाकाल हो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। आपसे बड़ा कौन है? आप देवों के देव हो, महादेव हो, आपसे कोई बड़ा नहीं है। आप तो देव लोग आप पूछते हैं, देवों के देव महादेव हो गुरुजी। आपके सामने तो कोई भी नहीं है, सभी छोटे हैं, सभी तुच्छ प्राणी गुरुजी। आप मेरा ना ये सत्संग स्वीकार करना, मुझे माफ़ करना गुरुजी, जो भी मुझसे गलती हुई हो सत्संग सुनाने में। और मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे पे साक्षात लक्ष्मी तेरे घर में पधारेगी, तेरे पे खूब पैसों की वर्षा होगी, तेरे घर में खूब पैसे आएंगे, लॉटरी लगने वाली है तेरी, जो भी तेरी इच्छाएं हैं। मैं जॉब के लिए सर्च कर रही थी तो जॉब भी लगेगी तेरे लिए, तेरे मेरे को ये मैसेज मिलते हैं यूट्यूब पर। देखो अभी मेरे को जॉब भी और मेरे साथ ये भी चमत्कार हुआ कि मैं इंटरव्यू देने गई थी अभी अगले महीने 14-15 तारीख को। तो ऐसा हुआ था, मैं इंटरव्यू देने गई थी। मैं स्टार्टिंग से बोलती जाती, अब मैं शादी के 2 साल बाद इंटरव्यू दे रही हूँ। थोड़ी घबराहट भी होती है, हेजिटेशन होती है, कैसा जाएगा इंटरव्यू, थोड़ा भूल गई काम वाम भी, थोड़ी इंग्लिश भी मेरी कम हो गई है बोलने बोलने में। जो भी इंटरव्यू देते हैं जैसे फ्लुएंसी रहती है इंटरव्यू देने में, तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो रही थी। हाँ गुरुजी आप साथ रहना, साथ चलना, प्लीज़ मेरा इंटरव्यू क्लियर करा देना, अच्छी सैलरी हो, कंफर्टेबल जॉब हो। तो मैं यही प्रार्थना करती जा रही थी, अरदास लगा रही थी गुरुजी से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन पर मैं चाहती हूँ कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मैं भी रेपुटेशन बनी रही मेरे घर
में भी मेरे को ये ना समझे ये बैठ के खा रही है, मैं भी बाहर जाऊँ, इंडिपेंडेंट रहूँ। गुरुजी खुद कहते हैं तेरे को मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। गुरुजी के खुद मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि तेरे को मैं चाहता हूँ तू खुद इंडिपेंडेंट बने, तू किसी के सहारे ना रहे, तेरे में मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए, तेरे को कॉन्फिडेंस लड़की कुड़ी बनाना चाहता हूँ। तो मैं खुद चाहती हूँ गुरुजी की मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहे, मैं इंडिपेंडेंट रहूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा पाऊँ और साथ में जो भी कि दूसरों के उनकी भी अच्छे से निभाऊँ। मेरे पास इतना मतलब गुरुजी की दुआ से पैसे हों कि मैं आगे किसी की ज़रूरतमंद की भी ज़रूरत पूरी कर सकूँ, अपनी तो कर सकूँ, साथ में ज़रूरतमंद की भी ज़रूरत कर सकूँ। गुरुजी इतना ऐसा करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है गुरुजी। और मुझे पता है गुरुजी प्रार्थना स्वीकार भी करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो मैं देने गई थी और मेरे पास उड़ते हुए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी बाइक पे, तो फैदर आया, मतलब वाइट फैदर, कबूतर का फैदर था वो, तो मेरे हाथ में गिरा। मैंने कहा, और गुरुजी की गाड़ियाँ भी दिख रही थी, मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल गई, तो मैंने बैग में रख लिया वो फैदर। फिर मैं गई देने के लिए इंटरव्यू, कंपनी में घुसी ऑफिस में। तो फिर वो बाहर जैसे मैंने अपना रिज्यूम निकाला तो फ़ायदा नीचे गिरा, और जैसे ही मैं ऑफिस में गई थी, एंट्री करी, तो मैंने गुरुजी जो जिनका ऑफिस था वो भी गुरुजी को मानते थे। जो हमारे पास स्वरूप है गुरुजी का येलो चोले में और पीछे शिव जी हैं, तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो गुरुजी बैठे हुए हैं और पीछे शिव भगवान है, तो वही स्वरूप उनके ऑफिस में लगा हुआ था। मैंने ये भी गुरुजी के ही मतलब सत्संगी है, ये भी गुरुजी को मानते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैं मन तो था कि मैं बोलूँ जय गुरु जी उनसे जाकर सीधा, फिर मेरे को ये चीज़ ध्यान नहीं रही। तो मैंने इंटरव्यू मेरा हुआ, ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा ताछी नहीं करी, थोड़ा बहुत ही उन्होंने इंटरव्यू लिया, ठीक है, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से गई थी इसलिए। तो उन्होंने मुझे पहले से सैलरी उन्होंने मेरे को ठीक ही बताई, ज़्यादा बताई, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी और थोड़ा सा दूर भी था, और मुझे कुछ मतलब ऑफिस वगैरह का कंफर्टेबल नहीं लगा। मेरी जो प्रोफाइल थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट थी, तो उन्होंने इसलिए मुझे सैलरी थोड़ी कम भी बताई थी। तो मुझे लगा सैलरी थोड़ी कम है, आने जाने में टाइम लगेगा, मैं अकेले जाऊंगी, मेरा बच्चा भी छोटा है, 13 महीने का है, तो अभी स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगी, अभी नहीं कर पाऊंगी मैं अपने बच्चे को, और घर में भी ढंग से संभाल नहीं पाएंगे, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ढंग से सही नहीं है। तो इसी वजह से मेरे ससुराल का मेरी सास ढंग से संभाल नहीं पाएंगी, थोड़ी केयरलेस है, वो ढंग से ध्यान नहीं देती हैं, अपने काम में लगी रहती हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को थोड़ी ना चिंता भी थी। तो पहले गुरुजी महाराज प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे को ऐसी जॉब दिलाना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की संभाल सकूँ, और हो सके तो मैं अपनी सास को भी कुछ अर्न करूँ इतना, तो मैंने सास को भी दे सकूँ खर्चा पानी जो भी है आफ्टर के लिए। मैं कौन होती हूँ, बट ये है कि उनकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि वो भी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हस्बैंड की शादी में उन्होंने कर्जा लिया था शादी के लिए, तो वही बेचारी काम करती रहती हैं घर बैठे बैठे, ऐसे ही छोटा मोटा वर्क फ्रॉम होम ही कह लो एक तरह से, तो उस काम को कर करके वो कर्जा चुकाती हैं। मेरे हस्बैंड कमाते हैं, बट वो अपनी मम्मी को नहीं देते हैं, ना वो घर में देते हैं, मुझे देते हैं। बीवी बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी पैसा नहीं देते, उसी तरह पीने में उड़ा देते हैं। तो गुरुजी महाराज आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दो, शुद्ध विचार दो, वो कमाए जो भी घर में दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, फैसिलिटी दें हमें और हमारे बच्चों को, अपनी माँ को, सबका ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, पूरी फैमिली का, और आगे बढ़ें लाइफ में, आगे के बारे में सोचें, अच्छा फ्यूचर सोचें हम सबका। मुझे और उनकी बुरी आदतें छुड़वा दीजिए प्लीज़ ज़िंदगी भर के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत मेरा मन काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट मैंने कर रखी है, अरदास लगा रखी है, बट आप जो हैं, आप गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम पक्का हो रहा है, ज़्यादा जल्दबाजी मत किया कर, तेरा काम में टाइम लग रहा है, बट ये पक्का हो रहा है। जल्दबाजी के काम बेकार के काम होते हैं, मुझे ये मैसेज भी मिलता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे, तो मन में ये तसल्ली करके शांत करके बैठ जाती हूँ, ठीक है गुरुजी जो भी कर रहे हैं कि पक्का काम ही कर रहे हैं, क्या फ़ायदा कि गुरुजी अभी ठीक कर दें, 1-2 महीने छुड़वा दें, 2-3 महीने छुड़वा दें, यहाँ तक ऐसा हुआ भी है, उन्होंने छोड़ी भी है 1-2 महीने, 2-3 महीने, फिर दोबारा वो डेली करने लग जाते हैं ड्रिंक और जो भी बुरी आदतें हैं, तम्बाकू गुटखा वगैरह। तो गुरुजी अब करेंगे, वो ज़िंदगी भर के लिए ही छुड़वाएंगे, मरते दम तक नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। गुरुजी बोल रहे हैं तो ऐसा होगा ही पक्का, उन्हें सद्बुद्धि, अच्छे कर्म करवाएंगे और सद्बुद्धि प्रदान करेंगे उन्हें। तो मैं नेक्स्ट सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। आप मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, अगर कुछ भी सत्संग सुनाते वक्त कुछ भी गलत शब्द निकला हो या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का
यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।